नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा कर रहे हैं आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और हमारे फेसबुक पेजेस भी फॉलो कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो पहले के वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो मैं बताऊंगी। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने एक एक सेक्टर्स पे फोकस किया, साथ ही साथ उसमें कोविड-19 का क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ वो हमने देखा और साथ साथ उसके साथ उस वीडियो के एंड पे एक स्टॉक रेकमेंड किया। आज का वीडियो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आज पहला जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है खुद का एक सेल्फ इवैल्यूएशन। एसडी कैपिटल आज एक खुद का एक सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा इस वीडियो में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे और उसका क्या रोल है या कैसे वो म्यूचुअल फंड्स कैसे फंक्शन करते हैं इंडियन मार्केट में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक, एज प्रोमिस्ड इस वीडियो के एंड में भी एक स्टॉक रिकमेंडेशन होगा फ्रॉम एसडी कैपिटल। शुरू करते हैं पहले सेल्फ इवैल्यूएशन से। अभी तक के यूट्यूब चैनल में हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने 3 बारी कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे। उसके थोड़े परफॉर्मेंस देखते हैं और उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे है हम लोग। पहला स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था अराउंड मई, एंड ऑफ अप्रैल, फर्स्ट ऑफ मई, वो था एशियन पेंट्स। उसका जो बाई प्राइस था उस टाइम पे उसका हमने रैंडम रेट्स दिए हैं। तो अराउंड 5th ऑफ मई उसका प्राइस था 1690 और 2nd ऑफ जून में उसका प्राइस हुआ 1707 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 5.4% अप विद इन अ मंथ। सेकेंड स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था वो था बाटा इंडिया। सिमिलर डेट्स पे देखते हैं। 5th ऑफ मई प्राइस था 1265 सॉरी, और 2nd जून 1436। ऑलमोस्ट अ मंथ टाइम में 13.5% अप्रिशिएट किया, विच इज़ नॉट बैड। जो भी हमारे रिकमेंडेशंस हमारे क्लाइंट्स ने या जो भी यूट्यूब व्यूअर्स ने हमारे ये रिकमेंडेशंस को फॉलो किए हैं उनको या तो प्रॉफिट हुआ है या तो वो प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर इन नियर फ्यूचर वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी रिकमेंडेशन हमारे से हेल्प नहीं लिए हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करे हैं तो किस बात की वेट करना है। आज भी इस वीडियो के एंड पे हम एक स्टॉक रिकमेंड करेंगे जो एसडी कैपिटल को लगता है कि इन नियर फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और वो उसका बुल रन है, ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है, तो वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं उस रिकमेंडेशन से। और जो भी हम अपना स्टॉक रिकमेंड करते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर आपने फर्स्ट वीक में जो भी हमारा फर्स्ट वीडियो में अगर उसका कट ऑफ आपने मिस कर दिया है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप नेक्स्ट वीक में भी ट्राई कर सकते हैं। अभी चलते हैं। बट एक चीज़ और, जो भी हम सिर्फ स्टॉक रिकमेंड करते हैं इस वीडियो पे, बट जो भी सेल प्राइस है या बाई प्राइस है या फिर स्टॉप लॉस है वो हम एसडी कैपिटल के क्लाइंट्स के साथ ही सिर्फ शेयर करते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक है। जितने भी हमारे पुराने क्लाइंट्स रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारे रिकमेंडेशन से और हमारे साथ जुड़े रहने से, और जो भी और हमारे बहुत सारे नए क्लाइंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आगे भी और जुड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। 2 वीक पहले, इसको समझने से पहले थोड़ा कुछ फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझते हैं म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल है इंडियन मार्केट में। 2 वीक पहले एसडी कैपिटल ने एक सर्वे किया अप्रॉक्सीमेटली 100 लोगों के बीच में, एंड थैंकफुली बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे रिप्लाई किया सर्वे पे। तो पहला क्वेश्चन जो था, 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करता है आपका वेल्थ जनरेट करने में या प्रॉफिट कमाने में। 82% लोगों ने बोला येस। सेकंड क्वेश्चन हमने ये पूछा था, क्या आपको लगता है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्कियर है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। यहाँ पे भी अराउंड 79% लोगों को लगता है कि स्टॉक रिस्कियर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। अब इसी को समझने के लिए थोड़ा बेसिक से समझते हैं। फिनेंस की भाषा में रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है वोलेटिलिटी। कोई भी डिविएशन जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से होता है, थोड़ा सा भी जो डिविएट हुआ उसी को हम रिस्क कहते हैं। समझते हैं इसको बीटा के हेल्प से। बीटा फिनेंस के मार्केट में बीटा हम एक स्टॉक के रिस्कीनेस
मार्केट का रिस्कीनेस मेजर करने के लिए बीटा का हेल्प लेते हैं। बीटा एक ग्रीक वर्ड है और इससे हम रिस्क मेजर करते हैं। सो बाय डेफिनेशन एक म्यूचुअल फंड मार्केट का बीटा 1 होता है। मार्केट बीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड मार्केट से ज़्यादा रिस्कियर है। अगर उसका बीटा, उस म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 से लेस है तो म्यूचुअल फंड मार्केट से लेस रिस्कियर है। इसके आगे और थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। सो अगर इसी को समझने के लिए अगर म्यूचुअल फंड का बीटा है 1.1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 10% अप हुआ तो म्यूचुअल फंड अप होगा 11% से। सिमिलरली अगर मार्केट 10% डाउन हुआ, म्यूचुअल फंड डाउन होगा 11% से। यही आता है रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। रिस्क प्रीमियम मतलब क्या? जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं या रिटर्न आपको होता है। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, लेस द रिस्क लेस द रिटर्न। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। अभी 3 म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल्स लेते हैं जो इंडियन मार्केट के हिसाब से। पहला है SBI ब्लू चिप, सेकंड है SBI इक्विटी सेविंग और थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल। इनके बीटा वैल्यूज़ देखते हैं। SBI ब्लू चिप, ये सारे इक्विटी बेस्ड है, ये सारे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है। SBI ब्लू चिप का जो बीटा है वो 0.95, SBI इक्विटी सेविंग्स 0.44 और ICICI प्रूडेंशियल का बीटा है 0.94। अगर आप ये सोचेंगे कि जो भी 1 के, क्योंकि मार्केट का बीटा 1 है तो म्यूचुअल फंड का अगर 1 के आसपास, जैसे 0.95 या 0.94 मैंने बोला SBI इक्विटी या SBI ब्लू चिप या फिर ICICI प्रूडेंशियल, वो लेसर रिस्क है मार्केट से? नहीं। कंपैरेटिवली जिसका बीटा, जो SBI इक्विटी सेविंग्स है जिसका बीटा 0.44 है, वो कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर है मार्केट से। अब अगर हम ऑब्वियसली रिस्क लेते हैं तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है जो है अल्फ़ा। सिमिलर ग्रीक वर्ड अल्फ़ा। इस पे अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा का जो डेफिनेशन है वो है कि आपको जो भी मिलता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से ऊपर। इसको इजी टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले, उसका बीटा है 0.95। मतलब ये फंड अगर मार्केट 10% अप हुआ तो ये ही फंड 9.5% अप होगा। इन केस अगर यही फंड मोर देन 9.5% रिटर्न देता है या अराउंड 11% या ज़्यादा, तो मतलब इस म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर कोई भी रिटर्न उस म्यूचुअल फंड का 9.5% से लेस है तो उसका मतलब ये है कि उस म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा वैल्यू नेगेटिव में है। अगर ज़्यादा होता है तो अल्फ़ा मार्केट से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे अगर ज़्यादा होता है तो है वो पॉजिटिव। अगर वो मार्केट से नीचे है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे अगर नीचे है तो उसका अल्फ़ा वैल्यू है नेगेटिव। ये जो भी बीटा वैल्यूज़ है या जो भी अल्फ़ा वैल्यूज़ है, ये आपको या तो इकोनॉमिक टाइम में मिलेगा या फिर मनी कंट्रोल एक्सेट्रा, इन सब जगहों में आप हर म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा वैल्यू, बीटा वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अभी मैंने जो बात करी थी SBI जो ब्लू चिप है उसका अल्फ़ा वैल्यू है -2.49। SBI इक्विटी फंड का था उसका अल्फ़ा वैल्यू है -0.03 और ICICI प्रूडेंशियल का अल्फ़ा वैल्यू है -8। अब बीटा वैल्यू के हिसाब से मार्केट के इक्विवेलेंट आपको रिटर्न मिलना था, बट क्योंकि अल्फ़ा वैल्यूज़ का भी एक रोल प्ले होता है उसकी वजह से आपका रिटर्न उससे भी कम होता है। क्या ये रिस्क लेना इतना इम्पोर्टेंट है?
ये आप प्लीज़ सोचिए म्यूचुअल फ़ंड पे इन्वेस्ट करने से पहले। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई म्यूचुअल फ़ंड ख़राब है या हर किसी से लॉस है या हर किसी का माइनस है, नेगेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। बट आपको हमको सिर्फ इतना बोलना है, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके हार्ड अर्न्ड मनी से है। सो हम आशा करेंगे कि आप उसको जुडिशियसली इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में जान के या म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जान के, सारे फीचर्स देख के आप तभी इन्वेस्ट करें। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी पे, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये एक्सपेंस रेशियो होता है, हर म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक फ़ंड मैनेजमेंट फ़ी होता है और ये हर साल पहले साल में अपफ्रंट डिडक्ट होता है, साथ ही साथ हर साल ये आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्ट होता जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस करें। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जो SBI ब्लू चिप फंड, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी, उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.9%। उसका मतलब ये है हर 1000 रुपये आप उस अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 19 रुपीज़ अपफ्रंट फ़ी तभी के तभी देना है। साथ ही साथ हर साल आपको 19 रुपीज़ हर 1000 पे आपको एज अ एनुअल फ़ी, एज अ फंड मैनेजमेंट फ़ी आपको देना होगा। 5 साल में आपका हर 1000 में 85 रुपीज़ आपका फ़ी जाएगा, सिर्फ फंड मैनेजमेंट फ़ी उस म्यूचुअल फंड के लिए, उस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए। अब 5 साल तक ना तो सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम होता जा रहा है, प्लस आपका जो वो 85 रुपीज़ आप हर 1000 में आप वो फ़ी दे रहे हैं, उसके ऊपर उस अमाउंट में भी आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता आप वो भी मिस आउट कर रहे हैं। आगे दोनों का देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया SBI ब्लू चिप का है 1.9%। सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो है 2.63% और SBI इक्विटी सेविंग का है 1.69%। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर हम खुद से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या देना पड़ेगा, वो है जो ब्रोकरेज फ़ी। और अगर हम ब्रोकरेज फ़ी की बात करेंगे तो मैक्सिमम ब्रोकरेज फ़ी होता है 0.55%। उसका मतलब वो भी ICICI का, जो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसका मतलब क्या होता है, आप कुछ भी 1000 रुपीज़ पे अगर आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, जो भी आप जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 5.50 पैसा, 5 रुपीज़ 50 पैसा आपको बाई पे देना पड़ेगा। और आप जब फिर से सेल आउट कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन, तो आपको उस ट्रांजैक्शन फ़ी के हिसाब से आपको 5 रुपीज़ 50 पैसा फिर से देना पड़ेगा। अगर यही चीज़ मैं उस फंड यही जो ब्रोकरेज फ़ी है, यही अगर मैं फंड मैनेजमेंट फ़ी से कंपेयर करूं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेस है, बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट है उसको बेयर करने के लिए। अब या तो आप खुद कर ले, जो भी आप इसको मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ये ब्रोकरेज फ़ी कम होगा, फंड मैनेजमेंट फ़ीस आपको नहीं देना होगा, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, द बेस्ट वे इज़ कि आप खुद से आपका इन्वेस्टमेंट करें। पहले तो आप रिसर्च करें बहुत अच्छे से। फॉर अ बिगिनर मैं बोलूँगी एटलीस्ट 8 to 9 मंथ आप रिसर्च करें स्टॉक मार्केट, फिर ही आप उस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे जाए। उसके बाद हर वीकली 8 to 10 आवर्स कम से कम रिसर्च करें, फिर ही स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी का हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत सारा अमाउंट, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा होना है। ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल SD कैपिटल के साथ आप हमारे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 10,000 रुपीज़, येस ओनली 10,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हम कोई एनुअल फ़ी नहीं चार्ज करते हैं, तो आपका कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वहाँ से कुछ भी अमाउंट इरोड नहीं होता है, हम वहाँ से कुछ भी चार्ज नहीं करते। यस, हम आपके जो प्रॉफिट होता है उसमें से एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम चार्ज करते हैं, बट वो भी हर साल नहीं,
जब आप प्रॉफिट बुक करते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 साल इन्वेस्टेड रहे, 5 साल इन्वेस्टेड रहे, 10 साल इन्वेस्टेड रहे, 6 साल इन्वेस्टेड रहे, जब आप एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, उसी में से आपसे एक परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप हमसे लेंगे, आपसे हम लेंगे, सॉरी। सेकेंडली, एनुअल फ़ी नहीं है, कोई भी एनुअल फ़ी नहीं है। थर्डली, हम आपके लॉसेस भी शेयर करेंगे। जैसे हम आपके प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वैसे हम आपके लॉसेस भी शेयर करेंगे अगर आपको कुछ लॉसेस हुआ तो। एसडी कैपिटल एक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस पे बिलीव करते हैं। हम कोई भी ट्रांजैक्शनल कमिटमेंट करके भागने के उम्मीद से यहाँ पे अपना जो भी काम है वो नहीं कर रहे हैं। तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और एक बारी सोच सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं म्यूचुअल फंड का इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे जो एक्सपेंस रेशियो है और जो अल्फा वैल्यू है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे। फॉर इजी वे, म्यूचुअल फंड का बीटा लेते हैं 1। अगर मार्केट 10% ऊपर गया तो म्यूचुअल फंड 10% ऊपर जाएगा, और साथ ही साथ अल्फा का वैल्यू लेते हैं -2, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा एक वैल्यू है अल्फा का। 5 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। अब पहले साल आपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट किए, उसमें आपने पहले फीस दिए, जो अपफ्रंट फ़ी, जो एक्सपेंस रेशियो, जो भी अपफ्रंट फ़ी है आपने वो दिया। उसके साथ साथ मार्केट ऊपर गया 10%, बट अल्फा वैल्यू है -2%। म्यूचुअल फंड का रिटर्न गया, जो भी आपने रिटर्न कमाया उस म्यूचुअल फंड पे, वो बाई 8%। सेकेंड ईयर सेम प्रोसेस कंटिन्यू, 10% से मार्केट ऊपर गया, म्यूचुअल फंड ऊपर गया बाई 8%। साथ ही साथ आपने अपना एनुअल फ़ी भी दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम होता गया। थर्ड ईयर में मार्केट नीचे गया 10%, आपका म्यूचुअल फंड नीचे गया -12%। क्यों? क्योंकि अल्फा है -2, इसीलिए। और फिर आपने एक फ़ीस भी दिया जो एनुअल फ़ी है। अब कंसेक्यूटिवली ये जैसे जैसे होता गया, 4th ईयर से ये जो गैप है, आप जो ग्राफ में अभी देखेंगे, वो गैप काफ़ी ज़्यादा होता जाता है। और इससे क्या होता है, ईयर ऑन ईयर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता जा रहा है, साथ ही साथ क्योंकि अल्फ़ा वैल्यूज़ माइनस पे है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था उसमें से भी आपको कम मिल रहा है, प्लस मार्केट भी डाउन हो रहा है। इन ऑल अगर ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हाईली इम्पैक्टेड है, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो हाईली इम्पैक्टेड है। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है टैक्स। एक मिथ है मार्केट में, एक मिथ है इन्वेस्टर्स के बीच में कि अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, लॉ इंडिया का सेम है, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, डेफिनेटली ELSS पे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है अंडर ATC, बट उसमें भी आप प्लीज़ चेक करें, उसमें भी कुछ एक लॉक इन पीरियड का टर्म्स एंड कंडीशन है। ये सारे फैक्ट्स जो भी मैंने बताया अभी, लॉक इन पीरियड, एक्स्ट्रा टैक्स, या फिर क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस क्यों म्यूचुअल फंड्स अपने कुछ बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, प्लस क्यों माइनस में अल्फ़ा होता है, ये सारे देखने के लिए हमने एक फॉलोअप सेशन मैं करूँगी, एक फॉलोअप एसडी कैपिटल की तरफ से एक फॉलोअप सेशन आएगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है एक वीडियो के लिए। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में इसके फॉलोअप सेशंस में बाकी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक और फैक्ट देखते हैं इस वीडियो को फिनिश करने से पहले। आप अगर कोई भी यूरोपियन, अमेरिकन या फिर US UK मार्केट्स आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कोई भी म्यूचुअल फंड का 0.5% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वो 1% से ज़्यादा, 0.5% से या 1% से ज़्यादा होगा तो वो म्यूचुअल फंड वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। इंडिया में ऐसे चीज़ें होते हैं बिकॉज हमारे
फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। हम कुछ भी कहीं भी अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए हैं और अभी भी बताएंगे कि प्लीज़ आपके हार्ड अर्न मनी को जुडिशियसली इन्वेस्ट करें, प्लीज़ रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। वीडियो ख़त्म करने से पहले ऑब्वियसली मैंने भूला नहीं, आज का स्टॉक रिकमेंडेशन ज़रूर आपके लिए, होपफुली आपको हेल्प करेगा ये कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए या आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इक्विटी मार्केट में। इस टाइम पे एसडी कैपिटल को लगता है एसबीआई को बाई करना, स्टॉक को कंसिडर करना एक गुड डिसीजन है। आप इस डिसीजन को आप बिकॉज ऑब्वियसली एसबीआई लगता है कि लॉन्ग टर्म पे हिसाब से बुल रन पे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ देखते रहें। सेकेंड फॉलोअप सेशन नेक्स्ट सेशन पे हम करेंगे। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।